इतनी कम एज में ही कुबो का टैलेंट साफ नजर आ रहा था। कुबो सेंसेस बिगेस्ट अचीवमेंट वाज क्रिएटिंग ब्लीच। जब उन्होंने ब्लीच को वीकली शोनेन जंप को पिच किया था, पहली बार में इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। वीकली ब्लीच के चैप्टर्स का प्रोडक्शन फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग था उनके लिए। खुद आकिरा तोरियामा ड्रैगन बॉल के क्रिएटर ने वेलकम बैक नाकामास टू एपिसोड 2 ऑफ एनिमे इन्वेंटरीज, एक ऐसी सीरीज जहां मैं अपनी एनिमे कम्युनिटी की इन्वेंटरी में से अमेजिंग स्टोरीज के बारे में बात करता हूं। और आज हम किसी और नहीं बल्कि ब्लीच के लेजेंडरी मांगाका टीटे कुबो के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे क्रिएटर हु बॉट रिवॉल्यूशन इन मांगा इंडस्ट्री विद हिज पैशन एंड क्रिएटिविटी। आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट से लेकर दुनिया के सबसे फेमस मांगाकाज में से एक बनने तक का सफर, उनके स्ट्रगल, सक्सेस एंड ऑफ कोर्स ब्लीच का क्रिएशन। इन सब के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुबो सेंसे का जन्म 26 जून 1997 को हिरोशिमा प्रीफेक्चर में हुआ था। हमारी तरह ही उन्हें भी बचपन से ड्राइंग का बहुत शौक था और अपना ज्यादातर टाइम वो फ्री स्केचिंग में बिताते थे। स्कूल के दिनों में उन्होंने अपनी मांगा बनाना शुरू भी कर दिया था और सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वर्क अल्ट्रा अनहोली हार्टेड मशीन पब्लिश किया। और सच कहें तो इस टाइटल से पता चल ही रहा है कि किसी टीनेजर ने लिखा होगा। इतनी कम एज में ही कुबो का टैलेंट साफ नजर आ रहा था। उनके पेरेंट्स उनके आर्टिस्टिक परसूट में बहुत सपोर्टिव थे। उनके फादर टाउन काउंसिल के मेंबर थे और उनकी मदर एक इंग्लिश टीचर थी। इस सपोर्टिव माहौल में रहने से कुबो सेंसे को अपनी स्किल नर्चर करने का और अपनी क्रिएटिविटी को फ्रीली एक्सप्लोर करने का मौका मिला। कुबो सेंसे के टैलेंट के बावजूद उनके सक्सेस की जर्नी आसान नहीं थी। उनका पहला सीरियलाइजेशन मांगा ज़ॉम्बी पाउडर था जो 1999 में वीकली शोनेन जंप में पब्लिश हुआ था। इसके आर्ट स्टाइल से ही पता चल रहा है कि ये कुबो सेंसे का ही काम है। लेकिन सिर्फ 26 चैप्टर्स के बाद ज़ॉम्बी पाउडर को लिमिटेड सक्सेस की वजह से कैंसिल कर दिया गया। ये कुबो सेंसे के लिए एक मुश्किल टाइम था। रिजेक्शन और कैंसिल प्रोजेक्ट का सामना करना उन्हें डिस्करेज कर सकता था, लेकिन इससे उनका डिटर्मिनेशन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी स्टोरी के साथ वापस आएंगे जो लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ेगी। और यही वो टाइम था जब उन्होंने ब्लीच का डेवलपमेंट शुरू किया। कुबो सेंसे की जर्नी में एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब आया था जब उन्होंने ब्लीच को वीकली शोनेन जंप को पिच किया था एंड बिलीव इट और नॉट पहली बार में इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। खुद आकिरा तोरियामा ड्रैगन बॉल के क्रिएटर ने इंटरवीन किया और तोरियामा सेंसे कुबो सेंसे के कॉन्सेप्ट से इतने इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने एक इनकरेजिंग लेटर भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी स्टोरी पर विश्वास रखो और हार मत मानो। इस रिन्यूड जोश के साथ कुबो सेंसे ने ब्लीच को एक बार फिर वीकली शोनेन जंप के सामने पेश किया और इस बार इससे एक्सेप्ट कर लिया गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ब्लीच 2001 में लॉन्च हुआ और जल्दी ही हिट बन गया। इसके यूनिक कैरेक्टर्स, इंटेंस फाइट सीन्स ने वर्ल्ड रीडर्स का दिल जीत लिया था। इचिगो कुरोसाकी की कहानी, जो एक यंग सोल रीपर है और स्पिरिट्स और अदर वर्ल्डली फोर्सेस से लड़ता है, इस कहानी ने शोनेन मांगा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। अपनी सक्सेस के साथ ब्लीच सिर्फ मांगा तक ही नहीं लिमिटेड रहा। 2004 में इसका एनिमे बना, उसके बाद मूवीज, वीडियो गेम्स और यहाँ तक कि लाइव एक्शन एडेप्टेशन भी आए। हालांकि लाइव एक्शन इतना बढ़िया नहीं था। इसने वर्ल्ड वाइड 120 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच दी और एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया जिसने कुबो सेंसे को स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुबो सेंसेस बिगेस्ट अचीवमेंट वाज क्रिएटिंग ब्लीच। मांगा की दुनिया में उनके कंट्रीब्यूशन ने उन्हें रेस्पेक्ट और पहचान दिलाई। ब्लीच ने 2005 में शोनेन मांगा के लिए शोगाकुकान मांगा अवार्ड जीता, जो जापान में आउटस्टैंडिंग काम को पहचानने वाला एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। कुबो सेंसे को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला जब उन्हें सैन डिएगो कॉमिक कॉन और एनिमे एक्सपो जैसे बड़े कन्वेंशन में गेस्ट के रूप में बुलाया गया, जहां उन्होंने दुनिया भर के फैंस से इंटरेक्ट किया। 2008 में कुबो सेंसे को टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जापान पॉप कल्चर पर उनके इम्पैक्ट के लिए अवार्ड दिया गया, सॉलिडिफाइंग हिज पोजीशन एज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज टॉप क्रिएटर्स। ये अवार्ड्स दिखाते हैं कि ब्लीच ने न सिर्फ रीडर्स को अपनी तरफ खींचा बल्कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का अवार्ड भी जीता। बट सक्सेस केम विद इट्स चैलेंजेस। बाकी मांगाकास की तरह कुबो सेंसे को भी मांगा इंडस्ट्री की डिमांड फेस करनी पड़ी। वीकली ब्लीच के चैप्टर्स का प्रोडक्शन फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग था उनके लिए। मांगाकास नॉर्मली 10 AM से 2 या 3 AM तक काम करते हैं। एक मांगाका का शेड्यूल बहुत टाइट होता है, स्पेशली जब तुम एक वीकली मांगाका हो। और ब्लीच के क्रिएशन के टाइम कुबो सेंसे को इतने ब्रेक्स भी नहीं मिलते थे। आज के टाइम पे तो क्रिएटर्स 3 चैप्टर के बाद एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन बहुत
बहुत मांगा ऐसी भी जहाँ पे क्रिएटर्स को ब्रेक नहीं दिया जाता या वो नहीं लेते, लाइक ब्लू लॉक, हर हफ्ते चैप्टर आ जाता है उसका। कुबो सेंसे के शेड्यूल की वजह से उनकी हेल्थ पर बहुत असर पड़ा, खासकर ब्लीच के फाइनल ईयर्स में, और ब्लीच के प्रोडक्शन में भी डीले आने लगे। कुबो सेंसे को अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए और चैप्टर्स टाइम पे रिलीज करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। इन सभी के चलते भी उनके फैंस ने उन्हें मोटिवेटेड रखा, खासकर एक पर्टिकुलर लेटर। उसमें एक फैन ने लिखा था, प्लीज ड्रॉ ब्लीच द वे यू वांट टू, राइट अंटिल इट्स कंक्लूजन, यानी कि ब्लीच को अपने वे में एंड करना। जो कुबो ने शुरू से एंडिंग सोच के रखी थी, ब्लीच को उसी तरह एंड करना। कुबो सेंसे का मांगा इंडस्ट्री पर काफी गहरा और अनडिनाएबल इम्पैक्ट पड़ा है। ब्लीच के थ्रू उन्होंने ट्रेडिशनल जापानीज स्पिरिचुअलिज्म और मॉडर्न डे टीनेज ड्रामा का एक यूनिक कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया, जो रीडर्स को बहुत पसंद आया। उनका आर्ट स्टाइल आइकॉनिक बन गया, शार्प लाइंस, स्लीक कैरेक्टर डिजाइन और फ्लूइड कोरियोग्राफी के लिए। इस आर्ट स्टाइल ने बहुत से नए मांगाकास को इंस्पायर किया, जस्ट लाइक हमारे गेगे आकुतामी। ब्लीच ने कूल प्रोटैगनिस्ट का कॉन्सेप्ट भी पॉपुलराइज किया। इचिगो अपने ऑरेंज हेयर और कैजुअल एटीट्यूड के साथ ट्रेडिशनल ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हीरोज के काफी अलग था। कुबो सेंसे के कैरेक्टर डेवलपमेंट और डिजाइन के अप्रोच को बाद की हिट सीरीज में भी अडॉप्ट किया गया, जो उनके इन्फ्लुएंस को और सॉलिड बनाता है। इसके अलावा ब्लीच ने इंटरनेशनल एडेप्टेशंस के लिए रास्ता खोला, जो जापानीज मांगा और एनिमे की ग्लोबल सक्सेस में बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस तरह कुबो सेंसे ने मांगा इंडस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ दी और उनका इन्फ्लुएंस आज भी दुनिया भर के मांगाकास को इंस्पायर करता है। इन 2016 ब्लीच फाइनली कंक्लूडेड आफ्टर एन इनक्रेडिबल 15-year रन। वाइल कुछ फैंस को लगा कि ये एंडिंग थोड़ी जल्दबाजी में थी, कुबो सेंसे के लिए ये एक रिलीफ था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी स्टोरी को खत्म करने में डाल दी थी। वैसे इसको डिनाई तो नहीं कर सकती कि ब्लीच की एंडिंग जल्दबाजी में थी, भले इसके पीछे कोई भी रीजन हो। ब्लीच के बाद कुबो सेंसे ने एक डिजर्व ब्रेक लिया, लेकिन 2020 में उन्होंने दोबारा अपना कमबैक किया बर्न द विच के साथ। ये शॉर्ट सीरीज ब्लीच के यूनिवर्स में ही सेट है, लेकिन इस बार सोल सोसाइटी की वेस्टर्न ब्रांच पर फोकस है। इसने फैंस को एक नई और फ्रेश पर्सपेक्टिव दी और कुबो सेंसे को काम करने की एक नई एक्साइटमेंट। इस रिटर्न ने उनके फैंस को ये दिखाया कि कुबो सेंसे की क्रिएटिविटी स्पार्क अभी भी जिंदा है और उनकी स्टोरी टेलिंग की ब्रिलियंस अभी भी वैसे ही चमक रही है। ब्लीच की लेगेसी अनडिनाएबल है। उसके कंक्लूजन के इतने सालों बाद भी ब्लीच नए जनरेशन के फैंस और क्रिएटर्स को इंस्पायर करता आ रहा है, चाहे वो इचिगो का आयरॉनिक बंकाई हो या सोल सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग। कुबो सेंसे का काम आज भी मॉडर्न शोनेन मांगा का एक इम्पोर्टेंट कॉर्नरस्टोन है। आज भी ब्लीच का इन्फ्लुएंस मांगा और एनिमे कल्चर में देखा जा सकता है। इसके कैरेक्टर्स, फाइट सीन्स और डीप थीम्स नए क्रिएटर्स के काम में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब तो रिसेंटली अनाउंस ब्लीच 1000-year ब्लड वॉर का कोर 3 जो कि अभी चल रहा है, उसने कुबो सेंसे को एक बार फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है। ये प्रूफ है कि उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग अभी भी मिलियंस ऑफ फैंस के दिलों में रेजोनेट करती है। आई लव ब्लीच। कुबो सेंसे का ये क्रिएशन मांगा इंडस्ट्री पे एक सॉलिड इम्पैक्ट छोड़ चुका है, जो अभी भी इंडस्ट्री को शेप कर रहा है। कुबो सेंसे की जर्नी फ्रॉम अ यंग बॉय विद पैशन फॉर ड्राइंग टू बिकमिंग अ वर्ल्ड रिनोन्ड मांगाका इज ट्रूली अ टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ क्रिएटिविटी एंड परसिस्टेंस। रिजेक्शन, हेल्थ इश्यूज और इंटेंस प्रेशर को फेस करने के बावजूद भी कुबो सेंसे ने हार नहीं मानी एंड ही केप्ट गोइंग एंड एंडेड अप क्रिएटिंग अ मास्टरपीस लाइक ब्लीच व्हिच चेंज्ड द एनिमे एंड मांगा वर्ल्ड फॉरएवर। अगर तुम भी एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट या मांगाका हो तो कुबो सेंसे की जर्नी से जरूर इंस्पिरेशन लो। नो मैटर द स्ट्रगल्स, कीप पुशिंग थ्रू बिकॉज किसे पता, यू माइट जस्ट क्रिएट द नेक्स्ट ग्लोबल फेनोमेना। That's it for the episode 2 of Anime Inventories. कमेंट्स बताओ तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और मुझे आगे के एपिसोड्स में क्या करना चाहिए उसके भी आइडियाज दो। और अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं भी आया तो तुम वो भी बता सकते हो कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सायोनारा नाकामास। जिसने कुबो सेंसे को स्टारडम की बुलंदियों तक पहुंचाया, जिसने कुबो सेंसे को स्टारडम की कुबो सेंसे को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला जब उन्हें सैन डिएगो नहीं ये वाली लाइन नहीं।